नाजरीन, इस वक्त हम दूसरी जो झुग्गियों की बस्ती है, यहाँ पे चंद झुग्गियाँ लगी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर उधर देखें तो ढेर सारी झुग्गियाँ लगी हुई हैं। हम पहले दूसरी तरफ से आए, अब इस जगह पे एक और भी जगह है इसी के साथ ही। तो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त नंबरदार महमूद साहब मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं नंबरदार साहब से, और इनके सामने ये सारे वो इल्ज़ामात रखते हैं जो लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं इन पे, और ये देखते हैं कि इनका क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। जी सर। नंबरदार साहब, यहाँ पे हम आए, हमने लोगों से बात की, कुछ इल्ज़ामात हैं जो लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। एक ये कि यानी इलाके के अंदर जितनी भी बदअमनी होती है उनके ख़्याल में ये है कि इसमें ये जो यहाँ के लोग हैं झुग्गियों वाले, ये मुलव्वस होते हैं, मुलव्वस पाए जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं इसमें कुछ, आप यहाँ करीब ही रहते हैं, कोई सदाकत है? मुख्तार जी गल यही है कि 30-40 साल तो मेरी 56 साल उम्र हो गई, साढ़े बाप दादे तो ये बंदे अशने पे कोई 30-40 साल तो साढ़े कोल इन्हां विच ये गल कोई नहीं, महीना 2-4 महीने अशने ईदी ना भी जेड़ा आ कपड़े पुराने लोगों ने मंगे लाने, जे करे वरदाता करन ते मामला वै इन्होंने घर शामी चूल्हा नहीं जली सकना। बहु मुख्तसर जा किस्सा आ कि इन्हें की कोई बंदा इन्होंने नफरत इतनी करना इन्होंने बहने उठने तो, लिहाजा ये गंदे होने, ये वो पानी भी मैं इन्हें देना है। अगर इन्होंने कोई बंदा मरी के छत मैं इतनी, बल्कि ख़ानदान भी मैं इस गल बड़ा रोक टोक करना, लेकिन उसने बावजूद मैं सारे फेस करना है। इन्होंने सिर्फ एक गरीब तकीद है, इन्हें की कोई बंदा पानी नहीं भरन देना, कोई बंदा अपनी ज़मीन बहन नहीं देना। मैं इन्होंने खातर ये जदों करे अच्छन माड़ा ये हेट करी तशने, बस इस तो गया कोई गल जनाब। अच्छा, एक और गल जड़ी है इन्हां नाल असां गल कीती, तखो तुसां बहुत अच्छा दस्या कि लोग यानी नफरत करने और नहीं करनी चाहिए, तुसां जेड़ा अमल करने पे इस तरह होना चाहिए, इंसान को किसी सूरत नफरत नहीं होनी चाहिए। और यह वजह है कि मैं अक्सर मुख्तलिफ झुग्गियां आह्लें कोल भी मौजूद होना, प्रोग्राम उन्होंने करने इन्हां च असां इत्थै जितने भी लोगों नाल गल कीती, यार बंदे ने कोई 2 या 3 या 4 बच्चे, तुसां ना असर और सूख भी था इन्हां पर, ते तुसां की भी पता हो सी तालीम कितनी ज़रूरी है, लेकिन किसी ना कोई बच्चा जड़ा स्कूलों च नहीं जाना, ते अगर वो थोड़ा जहा पढ़ी जासन तो तुसां ने समझने कि इन्होंने लिबास और हर चीज़ तब्दीली अच्छी सकनी, तुसां कितना कायल करने हो इस सवाल? मैं तुसां नहीं गल है कि एडमिट करना है हर लिहाज ना, लेकिन एक खाना बदोश लोग के इन्हें की मुकम्मल कोई बैन नहीं देना। इस वजह तो ये बच्चों की तालीम आबाददार नहीं कर सकने कि एक देड़ा इत्थै होने, दूए देड़ा उत्थै होने, चौथे देड़ा उत्थै होने, किस तरह तालीम दें। इन्हें की कोई याद मुस्तकिल जगह दी जाए, उसने मुताबिक इन्होंने कोई सिलसिला है तो इतना कोई बर्दाश्त बंदा करे तो फिर ही कोई सिलसिला चला। इन्हें की अज इत्थै कल उत्थै परसों उत्थै किस तरह तालीम अदा करें। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्हां च खाना बदोश नहीं जिंदगी तो इस तरह होनी, बड़े मुश्किल हालात बेचारे गुजारा करने। इन्हां च कुछ ऐसे भी है जेड़े दसने कि 10-10 साल सो इत्थै बैठे ते उन्होंने भी बच्चे जड़े स्कूलों च नहीं गए, कोई तो स्टैप किनसी ना। क्या झुग्गियां ने अंदर कोई बंदा अगर एक भी पढ़िया लिखा हुआ है मिसाल ने तौर पर, वो इन्होंने बच्चों की पढ़ाना शुरू करी छोड़ा, थोड़ा बहुत यानी तो दस ही सकना ना। मैं तुसां गल इतफाक करना, मैं कोल मस्जिद बनाई, उत्थै मस्जिद ही जाने को वुजू करने ने तरीका दसिया गया। एक जिथे जिस बस्तियों के पिछा रहने जानवर टाइप लोग होने, इन्हें की किसी किस्म ना को वास्ता नहीं होना कि साड़ा खाने ना क्या टाइम आ, बहने ना क्या टाइम आ, सहने ना क्या टाइम आ। ये इस ज़मीन पर अज इस टाइम ही इस दौर भी इस बिचवा डर इन्हें जियां खराटा सुराने, इन्हें की कोई इस गल्ला नहीं परवाह नहीं होनी। इन्होंने अंदर एक जलीयत नहीं अंतहाई आखिरी, लेकिन सिर्फ इस वजह तूने मस्जिद बनाई थी ना कि दसी ना रोज़ाना महीने यार इस तरह रोज़ा रखी ना, इस तरह वज़ू करी ना, ये नमाज पढ़ी ना, तावसल कुछ बंदे इस पोजीशन ही थे। अच्छा, तुसां जिथे इतना इन्हां करने पे हो, क्या तुसां उम्मीदें सैर नहीं इस फोरम अपरों तुसां यानी वादा करने और नाजरीन जेड़े तखने वाले वो भी ज़ाहिर इस चीज़ की सरासन कि तुसां की अल्लाह ताला इस्तात भी दी, सारा कुछ दिता, कोई 2000, 2500, 3000 पर कोई ऐसी खातून या कोई टीचर जड़ा पढ़िया लिखा हुआ है, मैट्रिक वै, FA वै, उसकी मस्जिद ने अंदर ही या इन्हां झुग्गियां ने अंदर इन्होंने बच्चों की पढ़ाया, तुसां उसकी पे करी छोड़ो, क्या तुसां वादा करने हो? मैं पे करी छड़सा, वादा मेरा वादा जनाब, मैं पे करी छड़सा, कोई मसला नहीं हर तरीके ना। सही जी। अच्छा, इन्हें आख्या जी कि अगर तुसां ने बच्चे तुहाडे अगर बच्चे पढ़न तो ये इत्थे टीचर रख के देणगे, वो आके पढ़ाएगी, तुसीं पढ़ाओगे उन्होंने? सानल बहुत एक कर देना, पानी देंदे ने सानू, कोई गमी खुश हो पैसा पासन चाह देंदे ने, पिछे जाना होवे सारी जिंदगी सानू बहुत संभालिया इस होर नहीं। इन्हां दी इस गल ते तुसीं यानी अपने बच्चों नूं उरे पढ़ाओगे? अमल कर सूं के क्यों ना कर अमल, सारे गए ने पिछे शादियां शूदियां ने,
आसन ज़्यादा जुगियान चले गए ने ठीक है आसन तलीम कर सन वडेरे भी आसन असा तो बच्चे हैं ना इन्हां दी गल तो होर गल नहीं होंदी। अच्छा तुसां क्या समझने हो नंबरदार जी कि ये लोग जदों तुसां ये अनाउंस करी छोड़िया जाहिर है इसकी सारे लोग तकसन हो रहे असां ये बाद फिर फॉलो अप प्रोग्राम वास्ते भी कुरै असां तकसां कि वाकई इत्थै टीचर अच्छी बच्चों ने रवैया तब्दीली आई या नहीं तुसां क्या समझने हो तुसां इन्हां सारें की कायल करी किनसो? मैं ना जी जेड़ी गल आखां मनने वास्ते तैयार है लेकिन ज़्यादा माशरा इन्होंने खिलाफ इस गल कुसै जाई ना कि पानी तक नहीं देई तराजी ये गल तो बहुत दूर रहेगी। ये इंसान है ना जानवरों तो भी बदतर नहीं तकिया जाना ये मतलब ये मंगण पीना इन्हें को मजदूरी भी देने वास्ते तैयार नहीं होना इन्होंने लिबास ही है जा इन्होंने खाना पीना ही है जा अगर कुछ बर्तन पानी पीन तो साढ़े लोग बर्तन भी चाहिए बाहर फेंक देने तो फिर ये तुसा ने सामने मैं माड़े जहन मुताबक इजतमाही तौर पर इन्होंने सारिया नहीं जड़ी है ना वो तालीम ना बंदोबस्त करने की जरूरत थी कि इन्हों की लिबास ना दसिया जाए यानी इन्हों की दसिया जाए कि लोगों किस तरीके रहना ये इस हवाले नाल इन्हों की तैयार किया जाए। एक बंदे ना वास्ते थिया नहीं इतनी सारी दुनिया ही कोई एक चुकी तो एक कोई खाना बदोश एक लोग तो नहीं ना नहीं असा हर बंदे की अपने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी जिस तरह तुसा ने इर्द गिर्द जड़े कम अज कम उन्होंने की तो तुसा मिसाल ही बनाई सकते हो। इन्हों ना मरना दसिया इन्हों की जनाजा भी पढ़ी ना इस तो क्या इन्हों की कोई पता नहीं सा इन्हों की ये दसिया कि वुज़ू भी करी ना जेड़े इन्होंने कब्रस्तान वास्ते भी इन्हों की जगह दी किसी किस्म की मैं कसर ना छोड़ना बल्कि माड़ी फैमिली इस कदर कि मी लोग बाज़ दफ़ा इन्होंने नाल मलाई मी आने चंगना वाले नंबरदार हो गया और इस तो बड़ी मैं गल ना जनाब तुसें की दस सकना कि मी इतना भी बेइज्जत किया जाना अपने खानदान भी कि आने इन्हों को क्या मतलब मेरा गरीब आ खुद कि कोई नहीं बहन देना हुण भी जदों ये आए रोज़ियां इन्हों की किसी बंदे नहीं बहन दिता ये जगह मैंने की तुसा नहीं जगह ये सारी जगह जी माड़ी है तो इन्हों को कोई किराया वगैरह भी किन्ने सोचा भी नहीं जी कदे सोचा अच्छा क्या बात। अच्छा ये जो नंबरदार साहब की बातें हैं ये इनका जो अमल है ये काबिल तहसीन है बग़ैर किसी गर्ज़ के बग़ैर किसी लालच के ये इतना कुछ कर रहे हैं कि ये इनकी सारी जगह है जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और ये कोई उनसे ना तो पैसा वसूल करते हैं बल्कि इन्होंने हमारे साथ उम्मीद शहर के साथ ये वादा किया है कि वो यहाँ पे किसी भी टीचर को उसका बंदोबस्त करेंगे जो यहाँ इन बच्चों को इकट्ठा करके 2-3 घंटे तालीम दिया करेगा ताकि उनकी ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सके कुछ हद तक तब्दीली आ सके और ये अपने आप को समझ सकें कि किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। ये इनका जितना भी अमल है ये काबिल तहसीन है और हमें ऐसे ही हमारे माशरे में लोगों की ज़रूरत है जो इस किस्म के ऐसे लोगों के लिए इस किस्म के स्टेप ले सकें इस किस्म के इनिशिएटिव उठाएं। तो इनको इनका जैसा कि कहना है कि इनको बहुत से मामलात में मुख्तलिफ़ बरादरी के लोगों का और लोगों के मुखालफत का सामना करना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद ये स्टेप उठाते हैं। तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद कतई ये नहीं था कि इन लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए बल्कि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि इनके सामने बैठ के इन पे जो लगने वाले माशरे की तरफ से जो लगाए जाते हैं इल्ज़ाम वो इनके सामने रखे जाएं ताकि शायद इनके ज़हनों में उन बातों का जो हम यहाँ पे सामने लेके आए उनका कोई असर हो और इनमें थोड़ी सी तब्दीली आ सके अपने रवैयों में तब्दीली आ सके इनकी लाइफ में तब्दीली आ सके। देखना ये है कि उम्मीद शहर ये नंबरदार साहब जैसे लोग किस हद तक ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। इसके लिए सिर्फ चंद लोगों का सामने आना काफ़ी नहीं है बल्कि हम सबको हमारे इर्द गिर्द जैसे ऐसे लोग जो मौजूद हैं जिनको माशरे में जो घुल मिल नहीं सकते उनको तालीम देने की ज़रूरत है। अवेयरनेस नफ़रत करने के बजाय उनको तालीम देने की ज़रूरत है। मुझे और मेरे कैमरामैन हमूद सिद्दीकी को इस जुगियों की बस्ती से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।